दुसाद जाति से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं, ईओ मैडम यादव जाति से आती हैं, जो हमारे हैं अभी चेयरमैन पति वो यादव कास्ट से आते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है, हमको ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। शेष बच गई वो लाइट विभिन्न जगह पर कार्यपालक और चेयरमैन पति के द्वारा बेचा गया। 5 साल के लिए हूँ और लूटूंगा, चेयरमैन पति के द्वारा ये बात कहा गया, मैं लूट खसोट करूंगा, जिसका एविडेंस मेरे पास है। मेरे हम सवाल उठाएंगे तो क्या गलत होगा? नहीं, इसी पर रिमूव कर दिए। क्यों जी मैडम की तानिया कुमारी मैडम। सामने वाले का ये भी कहना है कि आपको परसेंटेज नहीं मिला इसलिए आप उछल रहे हैं सुबह से। परसेंटेज का खेल हम उछल रहे हैं। चेयरमैन पति बोले कि आप सब चूतिया हो, आप लोगों को यहाँ कौन बुलाया है? पहले बुलाया गया प्रहलाद महतो जी के द्वारा। भास्कर सिंह बिहारीगंज उप मुख्य पार्षद पति जी, ये कार्यपालक के द्वारा बिहारीगंज में लूट और खसोट का इतना महा संग्राम छेड़ दिया गया है जिसका कोई वर्णन नहीं है। क्या महासंग्राम छेड़ दिया? जैसे में लाइट के नाम पर 1,96,00,000 रुपया का स्ट्रीट लाइट था, 2,000 लगना था, जिसमें 1,000 भी लाइट नहीं लगी। जो 1,000 शेष बच गई वो लाइट विभिन्न जगह पर कार्यपालक और चेयरमैन पति के द्वारा बेचा गया। उनसे जो है अभी ईओ मैम से मैंने सवाल किया था, उनसे वो आपके बिहारीगंज नगर पंचायत के इससे पदाधिकारी से सवाल किया तो वो बोले क्या जो लगा है बाद बाकी रखा हुआ है लाइट। उसका जो प्रूफ दिया जाए तो ऑफिस है, ऑफिस में रखा हुआ है लाइट। ऑफिस में की देखा जाए मैं वार्ड नंबर 1 पार्षद पति मिथिलेश पासवान, ऑफिस में लाइट रखा हुआ है। अच्छा, सुबह से हम लोग देख रहे हैं जब से आए हैं कि यानी 1-1.5 घंटा से आप लोग यहाँ कोहराम मचाए हुए हैं, काहे हो हल्ला कर रहे हैं, क्या हुआ? हो हल्ला का मुख्य कारण यही है, चेयरमैन पति सीधे तौर पे हम लोगों को परसों सभी पार्षद को बुलाए ऑफिस में शाम में, सीधे तौर पे चेयरमैन पति बोले कि आप सब चूतिया हो, आप लोगों को यहाँ कौन बुलाया है? पहले बुलाया गया प्रहलाद महतो जी के द्वारा उनके सूचना पर, और उनको फिर बोला गया कि आप लोग को कौन बुलाया? हम नहीं बुलाए हैं। और बोला कि आप लोग सही में चूतिया हो। हम बोले आप खाली सबको चूतिया बनाते हो? बोला आप लोग हो तब बनते हो चूतिया, ठीक है। और बोला कि मैं 5 साल के लिए हूँ और लूटूंगा, चेयरमैन पति के द्वारा ये बात कहा गया, मैं लूट खसोट करूंगा, जिसका एविडेंस मेरे पास है, मेरे फोन में है, वो मैं आपको दूंगा। जरूरत पड़ने पर एक चीज, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ हर चीज का एविडेंस दूंगा। चेयरमैन पति पूरे नगर पंचायत में जहाँ भी नाला बनवा रहे हैं बिना एस्टीमेट का, बिना वर्क ऑर्डर का, जितना नाला कोड़ा गया उसमें का सारा पाइप निकला, लोहा का पाइप, ये देखिए ऐसा पाइप, ये देखिए ये पाइप, ऐसा पाइप, लाखों का पाइप, ये पाइप बेच लिया गया चेयरमैन पति के द्वारा। ये कुछ पाइप यहाँ लाके रखा गया, और लाखों का मिट्टी अपना जमीन में बाईपास के मुंह पर, चेयरमैन पति अपने मुंह पर लाखों का मिट्टी जो कि नगर पंचायत से निकला सब मिट्टी वहाँ अपना जमीन में गिरवा लिए हैं, अपना जमीन को भरने का काम किए हैं। ये भी भ्रष्टाचार का एक अकट्य उदाहरण है। अच्छा, आपकी जो है ये तानिया मैम जो है, जो ईओ है, उनका क्या रहता है यहाँ पर? वो कैसा काम कर रही है? वो यहाँ प्रभार में थी। सबसे पहले ये जान लीजिए, वो यहाँ प्रभार में थी, उनको यहाँ लाया गया हुआ था, काफी पैरवी पैसा खर्च करके चेयरमैन पति के द्वारा लाया गया, और ला करके दोनों मिल करके लूट खसोट जितना दिन रही 8-9 महीना लूट खसोट मचा करके रख दी। लूट खसोट का मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण दूंगा कि ढलाई, रोड पर ढलाई करके पैसा उठाया गया, जिस रोड का जहाँ चीज खुद की है। मेरे कहाँ पे ढलाई किया गया? डॉक्टर ने यहाँ भारती के क्लिनिक के आगे वाला गली में, उसके बाद आपको वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 5 में, हर जगह जहाँ भी हुआ ढलाई पर ढलाई, अच्छे से अच्छे नाला को तोड़ करके नाला बनाया जा रहा है। नाला में जब कोई छेदा ही नहीं है, दोनों साइड से छेद देगा तब तो उसमें पानी जाएगा। कोई छेदा नहीं दिया, जिसको बेचारा को 1-2 आदमी को जरूरत है वो अपना छेदा करके पाइप लगाए। जब छेदा नहीं देगा उसमें पानी कहाँ का जाएगा? वह तो जल जमाव का समस्या बरकरार रह गया। जब जल जमाव का समस्या बरकरार रह गया, फिर उसके नाम पर लूट होगा कि इसको बढ़िया से रिपेयरिंग किया जाता है, फिर उसके नाम पर चेयरमैन पति के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा जो ईओ है अभी, इनके द्वारा लूट पे लूट, वही लूट करने के उद्देश्य से आज ये, क्योंकि इनका तो शायद बदली हो चुका है, यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है इस मैडम का, फिर वही लूट करने के लास्ट में जाते जाते इन्होंने चेयरमैन पति को मदद करने के उद्देश्य से आज ये बैठक बुलाया था कि जो भी पीछे में क्रियाकलाप गंदगी फैलाए हैं उसको हम चपोतुबत के सबसे साइन करवा लें। अभी किसी पार्षद ने, लगभग पार्षद ने किसी ने साइन नहीं किया है, उपस्थिति पंजी पर दस्तखत हो चुका है, बाकी जो है जो भी उन्होंने योजना लिया उस पर किसी पर साइन नहीं है जी। और क्या एलिगेशन है चेयरमैन? और एलिगेशन है कि जैसे 2000 पीस लाइट खरीदा गया, 700 से 1000 के पीस में लाइट लगा है, किसी 2-3 वार्ड में 100 को क्रॉस किया है, ना उसका प्रकलन है ना उसका कोई एक भी लाइट, जितना टोटल लाइट बेच दिया। इधर देख लीजिए ध्यान से, यहाँ ये डस्टबिन, एक डस्टबिन का कीमत लगभग 10,000 रुपया दिया गया हुआ है, एक डस्टबिन का कीमत, जबकि ये नीलकमल कंपनी का है
देख लीजिए, इस कंपनी का आप भी अगर जांच करिएगा तो इसका कीमत 3000 के आसपास आता है, जबकि 375 पीस लेने पर इसका कीमत और घट जाएगा। इसमें भी धांधली और लूट किया गया हुआ है। यही जब हम डाले हैं इसका थी ग्रुप में तो हमको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि हम दुसाध जाति से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं, ईओ मैडम यादव जाति से आती हैं, जो हमारे हैं अभी चेयरमैन पति वो यादव कास्ट से आते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है, हमको ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। अच्छा, एलिगेशन तो आप पे भी लगाया गया कि 20-25 लाइट आप 25 लाइट हमारे ऊपर आरोप लगाया गया। बिल्कुल, मैं उस आरोप का इस तरह से खंडन करूंगा। जो भी एलिगेशन लगाए हैं उनसे ये पूछिए उनका क्या अधिकार है इस लाइट पे, जो आप उनको 25 लाइट लेने के लिए दिए। उनके ऊपर चोरी का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया अभी तक? उनसे पूछा जाए कि जब उन्होंने चोरी करके बेचा, लेने का तो अधिकार पार्षद को है नहीं, जब उन्होंने लिया तो क्या उनके ऊपर आपने चोरी का एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाया तुरंत क्विक एक्शन में? अच्छा, जिस पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं आपके पास सबूत तो होगा ना एलिगेशन लगाने? एक एविडेंस का सबूत। अच्छा, सामने वाले का ये भी कहना है कि आपको परसेंटेज नहीं मिला इसलिए आप उछल रहे हैं सुबह से। परसेंटेज का खेल हम उछल रहे हैं। एलिगेशन आप पे लगाया जा रहा है। के लिए हम देवघर गए हुए थे, हमारे वाइफ को गया था साइन करवाने के लिए, यहीं से पैसा लेकर के। मेरी वाइफ सामने है, पूछ लीजिए हम क्या बोले उनको। बोले साइन कर दो, पैसा नहीं लेना। क्या गलत है जी? पूछ लीजिए वहाँ। हम बोले साइन कर दो, पैसा नहीं लेना। वैसा पैसा पर थूकते हैं। उसके कफन में जेब होगा, हमारे कफन में जेब नहीं है, वह जमा करे अपने। जी अंजू देवी। हाँ, आपका पद क्या है? पार्षद। कहाँ का? वार्ड नंबर 1। हाँ, क्या एलिगेशन है आप लोगों का? जी लूट खसोट मचाए हुए हर चीज़। कौन मचाए हुए? जी चेयरमैन, उनके पति और ये जो है कन्याकुमारी पदाधिकारी। हाँ, क्या लूट घसोट मचाया? जी रोड बनता है, उसमें नाला में, लाइट में, सभी चीज़ों में उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं जी। हम लोगों से भी उसी तरह का व्यवहार होता है। कोई काम आज तक सही से नहीं हुआ है। कोई भी काम सही से नहीं किया गया है। रोड में क्या धांधली कर रहे हैं? लाइट में क्या धांधली कर रहे हैं? जी जहाँ पे रोड बनता है जी 13 वार्ड नंबर 13 में जी, वहाँ पर 2 नंबर ईंटा का हो रहा है, बालू में मिट्टी मिला हुआ है, उसका जांच होना चाहिए, नहीं हुआ। इस पर सवाल उठाने पर क्या मेरे पति गलत है? कोई अगर गलत काम हो रहा है वहाँ पर सवाल उठाएंगे तो क्या गलत होगा? नहीं। इसी पर रिमूव कर दिए। क्यों जी? मैडम की, तानिया कुमारी मैडम जी। क्यों किए मैडम जी? आप आज उनसे सवाल किए लेकिन जवाब नहीं दिए। आज जो बैठक हुआ था सवाल आप रखे थे? जी। क्या बोली? जवाब नहीं दी। जवाब नहीं? नहीं। अच्छा, तानिया मैम, ऐसा कहा जा रहा है, तभी से हम लोग सुन रहे हैं कि तानिया मैम जो ईओ है, पदाधिकारी और चेयरमैन दोनों मिल के भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है? जी पूरी सही है। जी, आपका नाम क्या हुआ? चुन्नी कुमारी। किस वार्ड के वार्ड पार्षद? 11। क्या आप लोग का एलिगेशन क्या है? लूट खसोट हो रहा है, कोई एक भी काम नहीं हो रहा है। 2000 लाइट आया था, 1000 भी नहीं लगा है। डस्टबिन आया, वो भी नहीं लगा है। अच्छा, ये कर कौन रहा है? ये सब इतना भ्रष्टाचार में संलिप्त कौन कौन है इसमें? चेयरमैन साहब और तानिया मैम जी। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उठाते हैं, सुनती नहीं है। नाम बताइएगा अपना। गुड़िया कुमारी जी। आपका पद क्या है बिहारीगंज नगर पंचायत में? उप चेयरमैन का। क्या एलिगेशन है आपका चेयरमैन साहब के ऊपर? वही नाम वैसे रोड उड का है ना, मतलब डस्टबिन आता मतलब नहीं लगा किसी जगह, लाइट नहीं लगी है, इतना होता है बोर्ड का बिना बैठक का। वही डस्टबिन लाइट नहीं, मतलब 400 आया, उसमें 200 भी नहीं लगा। सबसे बड़ी बात है वार्ड को देख के बिहारीगंज नगर पंचायत में काम किया जा रहा है। जो कार्यपालक के और चेयरमैन पति के तलवार चाटने का काम करते हैं, बस उनके वार्ड में काम होता है, वो भी मनमानी ढंग से। और जो नहीं चाटने का काम करता है उनके वार्ड में 1 भी रुपए का योजना नहीं किया गया। और बोला जाता है चेयरमैन पति के द्वारा, जब तक मेरे आगे पीछे नहीं करोगे, तुम कहीं भी जाओ किसी भी पदाधिकारी के पास, तुम्हारे वार्ड में काम नहीं होगा। इसके आलोक में हम विभागीय ढेर सारे जो है आवेदन भी दिए हैं कि जिसका कि एसपी पोस्ट वाला मेरे पास में रिसीविंग है, ईमेल आईडी पर जो किए हैं कि आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई बड़े पदाधिकारी के भी द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग जो अब चाहते हैं, ये पद तो जनता का जो आशीर्वाद है, ना किन्हीं का जो दिया हुआ है।
हम लोग चाहेंगे जनता का काम नहीं होगा तो हम लोग बहुत बड़ा विरोध आंदोलन करेंगे, भूख आंदोलन कर देंगे जो नगर पंचायत ऑफिस में। मनमानी चरण सीमा पे है, अब बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग को भी जनता पूछती है जब आप बने हैं तो